Hello and welcome back to Tathastu ICAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about a very concerning issue. But before that, let's identify who this man is. सभी को इनका नाम पता ही होगा, सैफ अली खान. He is a very renowned actor of India. लेकिन ये आजकल अपनी मूवीज की वजह से नहीं, ये आजकल अपने साथ हुए एक क्राइम की वजह से फेमस है न्यूज में. इनको मल्टीपल टाइम्स इनके खुद के घर पे स्टैप किया गया था, जिसका कल्प्रिट अब हमें पता चल चुका है कि कौन है. ये है इनके कल्प्रिट और ये इनकी हिम्मत आप देखिए, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी. ये इतने वीवीआईपी एरिया में, जो एक बहुत ज्यादा पॉश एरिया है जहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं, वहां पर ये जाते हैं, उनके घर में घुसते हैं, फिर उनको मल्टीपल टाइम स्टैप करते हैं, उनको रॉबरी के लिए उनको बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए. वो जब उनको नहीं मिलते ये वहां से निकलते हैं. 6 घंटे, अराउंड 6 आवर्स ये वहां पर घूमते हैं. उसके बाद जब थोड़ी सी सुबह होने लगती है तो ये लोकल ट्रेन से वापस अपने घर चले जाते हैं, विच इज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा इंडियन नेशनल है जो ये कर सकता है, बिकॉज एवरीबडी नो सैफ अली खान इज अ बिग पर्सनालिटी और उनके वीवीआईपी एरिया में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी घर पे घुस जाना. तो आखिर कौन है ये आदमी जिसके अंदर इतनी ब्रेवरी है? ओके, तो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है कि ये है एक बांग्लादेशी नेशनल जो इलीगली इंडिया में घुस गए हैं, जिनका एक्चुअल नेम है शरीफुल इस्लाम शहजाद. लेकिन ये इंडिया में बिजोय दास नाम से फेक आइडेंटिटी बना करके रह रहे हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा केस है और पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि कोई बांग्लादेशी इमिग्रेंट ने इतना बड़ा क्राइम किया है. नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि ये क्राइम एक बहुत बड़े एक्टर के साथ हुआ है, इसीलिए ये इतना अटेंशन मिल रही है इसको. लेकिन ये कोई अनकॉमन प्रैक्टिस नहीं है. ये बहुत कॉमनली ऐसा हो रहा है इंडिया में कि इलीगल इमिग्रेंट्स के क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही इलीगल इमिग्रेंट्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं इंडिया में. लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे. फर्स्ट, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं बांग्लादेश की, वहीं शायद ये हो रहा है, लेकिन नहीं. महाराष्ट्र में, दिल्ली में और भी मैं ऐसे आपको स्टेट्स दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में जहां ये सारी चीजें हो रही हैं एंड इट इज राइजिंग डे बाय डे. और एक और कंसर्निंग इशू की मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो यूट्यूबर है जिनका नाम है दिलवर हुसैन, इन्होंने पब्लिकली यूट्यूब में एक वीडियो डाली है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि कैसे आप इलीगली विदाउट अ पासपोर्ट, विदाउट अ वीजा आप एंटर कर सकते हैं इंडिया में. ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग मैटर है फॉर आवर बॉर्डर सिक्योरिटी, फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी, कि अगर एक यूट्यूबर ऐसी वीडियो इतने इनफॉर्मली, इतने आराम से डाल दे रहा है यूट्यूब में, तो क्या सच में हमारी सिक्योरिटी बॉर्डर्स में इतनी कंसर्निंग है? और आप सोच रहे हो कि दैट दिस इज वन वीडियो. नो, वी हैव एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल वीडियोस. ये दूसरे यूट्यूबर हैं जिनका नाम है तहसन राकूब और इन्होंने भी एक वीडियो डाली है जिस विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, जो जैसे आप आ सकते हैं इंडिया में इलीगली. और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इनकी वीडियो पर 1.1 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन स्टिल, और ये वीडियो बाय द वे 1 साल पहले डाली गई है, स्टिल देयर इज नो एक्शन टेकन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट इस वीडियो को लेकर के. Isn't it concerning? क्या ये कंसर्निंग बात नहीं है कि ऐसे यूट्यूबर्स बड़े इजीली दिखा रहे हैं कि कैसे आप आ सकते हैं इंडिया में इलीगली, और उसको 1.1 मिलियन व्यूज मिले हैं. और ये सिर्फ 2 केसेस नहीं है कि 2 जगह पर ऐसा हुआ है कि यूट्यूबर्स ने ऐसा दिखाया. देयर आर मल्टीपल केसेस लाइक दिस एंड ये सिर्फ 2 जगह नहीं है जहां पर से आप आ सकते हो. देयर आर मल्टीपल पाथवेज जिससे आप इंडिया में इलीगली घुस सकते हो. कुछ के बारे में हम इन वीडियो में आपको बताएंगे जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन आप सोचिए कि जिनके बारे में हमें पता है वो इतनी सारी पाथवेज हैं
और जिनके बारे में हमें नहीं पता, वो कितनी सारी पाथवेज होंगी, कितने सारे लूप होल्स होंगे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में। लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सिर्फ बॉर्डरिंग स्टेट्स में ऐसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, इवन नॉर्थ ईस्ट में ये इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेशन के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं एंड देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट। ये देखिए, जैसे ही ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ये लोग फेक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड बनवा लेते हैं और ये बड़े इजीली एक इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन वो लोग हैं इंडिया के अंदर जो हेल्प कर रहे हैं इन लोगों को इंडिया के इंडिया में इलीगली घुसने के लिए, और ऐसे आइडेंटिटी कार्ड इनको बना करके दे रहे हैं। और सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड की बात नहीं है, ये सिर्फ आधार कार्ड नहीं बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शिवो दास ने एक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बना रखा है। एंड आप लोग सोचोगे कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में ऐसा क्या, मतलब उनको एडवांटेज मिल जाएगा। आई टेल यू दैट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाने के बाद ये लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर रहे हैं। लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट, द ऑडेसिटी। ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स सिक्योर कर रहे हैं हमारी ही कंट्री में, हमारे कंट्री में इलीगली घुस के हमारे लिए जो जॉब्स गवर्नमेंट ने दी हैं, जो रिजर्व करी गई हैं, उन पे ये लोग अपना हक जता रहे हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस, जिनके लिए, जिन लोगों ने इन पास्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली अपनी लाइफ में, और जो लोग अभी बहुत बैकवर्ड हैं एजुकेशनली, सोशली, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दिया था। लेकिन क्या उनका ये फायदा उनको मिल पा रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि ऐसे लोग जो इलीगली घुस रहे हैं इंडिया में, जो ऐसे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स बना दे रहे हैं, वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, विच इट इज डेफिनेटली अ वेरी कंसर्निंग मैटर। प्लस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, पीएम आवास योजना का भी ये फायदा उठा रहे हैं। कैन यू इमेजिन, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग दिन रात मेहनत करके जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, उन टैक्सेस का कौन फायदा उठा रहा है? ये लोग जो इलीगली इंडिया में घुसे हैं। इन लोगों को एक्चुअली देयर आर पीपल, इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से या कहीं और से, जिनको यहाँ पर एक्चुअल में घर मिल चुके हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इन लोगों को इतनी ब्रेवरी आ कैसे रही है? इन लोगों को ऐसा कैसे फील हो रहा है कि हम इंडिया में जाएंगे और कुछ नहीं होगा हमारे साथ? क्योंकि बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स ऐसे हैं, स्पेशली ममता बनर्जी, जो ओपनली दोनों आर्म्स खोल करके इनका स्वागत कर रही हैं और बोल रही हैं कि आई वेलकम ऑल द रिफ्यूजीज ऑफ बांग्लादेश टू कम एंड स्टे इन माई स्टेट। तो आई डोंट नो इफ इट इज लाफेबल और इफ इट इज सैड, बिकॉज हमारे जब खुद के लीडर्स अपना वोट बैंक मजबूत करने में लग रहे हैं, बिना ये सोचे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे इंडियन सिटीजन्स का हक छिन रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। एंड आई एम वेरी डिसहार्टेंड बाय दिस, बिकॉज ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, देखिए आई टेल यू कैसे ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। जैसे ही इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से इंडिया में आएंगे, वो लोग इंडियन सिटीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय फेक आइडेंटिटी प्रूफ्स, है ना, और उनको वोटिंग का राइट मिल जाएगा। जैसे ही उनको वोटिंग का राइट मिलेगा, वो सबसे पहले जा करके किसके लिए वोट करेंगे? जिन्होंने दोनों हाथ खोल करके उनको वेलकम किया था। और ये बहुत ही ज्यादा सैड पार्ट है हमारी डेमोक्रेसी का। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर मल्टीपल पाथवेज। सिर्फ एक जगह से ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां पे एक लूप होल है और वहां पर से लोग आ रहे हैं। देयर आर मल्टीपल पाथवेज, और देयर आर मल्टीपल पाथवेज थ्रू मल्टीपल स्टेट्स। तो हम देखते हैं कि पहले त्रिपुरा में कैसे बांग्लादेश से जा रहे हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल पीपल जो त्रिपुरा में घुस रहे हैं बांग्लादेश से। ये देखिए, जस्ट लुक एट द रिपोर्ट्स। Tripura becoming a corridor for illegal immigration. 31 Rohingyas arrested near Bangladesh border in Tripura. 23 Bangladeshi nationals arrested
for illegal entry into India. 150 Bangladeshi nationals arrested in Tripura in 2 months. 150 people, 150 Bangladeshi nationals arrested in 2 months, and these are the people who actually got caught. जो लोग पकड़े गए, जो लोग नहीं पकड़े गए उनका तो कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास. And now let's talk about झारखंड. झारखंड जो बांग्लादेश से कितने किलोमीटर्स दूर है, इट्स नॉट अ बॉर्डरिंग स्टेट, जो बहुत किलोमीटर्स दूर है, वहां तो कुछ अलग ही पॉलिटिक्स हो रही है. देखिए, बांग्लादेश में झारखंड में विमेन के लिए, स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट ने. अब उसमें पंचायती राज में, तो इसमें क्या होता है कि जो बांग्लादेशी ट्राइबल लड़कियां हैं, जो ये झारखंड की ट्राइबल लड़कियां हैं, ये लड़कियां मैरी कर रही हैं बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को. एंड वी डोंट नो इफ इट इज बाय चॉइस, इफ इट इज बाय फोर्स, वी डोंट नो अबाउट इट. और उसके बाद जब वो किसी इलेक्शन में खड़ी होती हैं और वो जीत जाती हैं, तो द गर्ल्स डोंट रूल द प्लेस. ये इमिग्रेंट्स हमारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इमिग्रेंट्स उस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं. और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं झारखंड के एक्स एमपी निशिकांत दुबे जी. आई एम नॉट सेइंग दिस. एंड ये देखिए, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बाबूलाल मरांडी जी, ये इनका स्टेटमेंट है कि वोटर्स फ्रॉम 20% to 123% have been aided in electoral rolls. Fake voters. It's wrong if demography changes like this. It will be a danger to democracy. We all need to feel this danger. Fake voters have increased from 20% to 123%. अब आप बताइए, क्या ये कंसर्निंग है या नहीं? तीसरी जगह जहां से वो आ रहे हैं, टूरिस्ट वीजा. मैं आपको बताना चाहूंगी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 8 months, लास्ट 8 months में 10 लाख बांग्लादेशीज हैव गॉटन इंडियन वीजा. 10 लाख बांग्लादेशियों को वीजा मिला है पिछले 8 महीनों में. और ये बांग्लादेशी, आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए, क्या 10 लाख बांग्लादेशी वीजा ले करके बहुत अच्छे से उसके बाद वीजा जैसे एक्सपायर होता है वो वापस चले जाएंगे? जी नहीं, दैट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट गो बैक. जैसे ही उनका वीजा एक्सपायर होता है वो नहीं जाते हैं वापस, वो यहीं पे अपना एक फेक आइडेंटिटी बनाते हैं. अगेन द सेम साइकिल. कैन यू सी द साइकिल? इट इज रिपीटिंग. सेम साइकिल. वो फेक आइडेंटिटी बनाते हैं, देन वो अपने फेक कार्ड्स बनाते हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, जॉब्स लेते हैं. अगर ये हाल है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो आप प्राइवेट सेक्टर का सोचिए. गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज्यादा आपके चीजें, डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है. प्राइवेट जॉब्स में इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है. इट इज मच इजियर टू गेट इनटू प्राइवेट जॉब्स. तो वहां क्या हाल हो रहा होगा? ये एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जो आया था वीजा पे, लेकिन इन वीजा एक्सपायर होने के बाद ये नहीं गया, और इनका नाम, एक्चुअल नेम इनका है मिनार सरहद, और इन्होंने फेक कागज बनाए हैं शुभो दास नाम से. ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में पकड़े जा रहे हैं. लेकिन अगेन आई विल से, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो लोग पकड़े भी नहीं जा रहे हैं. अब मैं आपको एक और रूट दिखाऊंगी जहां से ये लोग आ सकते हैं. इट इज थ्रू नेपाल. नेपाल और इंडिया के बीच में एक रिवर है, महाकाली रिवर, और इट एक्ट्स एज अ बॉर्डर. ठीक है, इसके ऊपर से बढ़िया तरीके से एडवेंचर करके ये लोग आ रहे हैं इंडिया में. इट्स लाइक अ रोप वे. तो एडवेंचर भी हो रहे हैं और आप सीधे इंडिया में भी आ रहे हैं. कैन यू इमेजिन? ये वो जगह है जिनके बारे में हम जानते हैं. ऐसी पता नहीं कितनी जगहें हैं जिनके इतने पता नहीं कितने लूप होल्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और शायद हम सालों तक नहीं जान पाएंगे.
and it is very sad. These people, they are changing the demography of India, they are changing the politics of India, and हमारा हक, इंडियन सिटीजन्स का हक छीन रहे हैं ये. एंड इट इज नॉट अबाउट रिलीजन एनी मोर, इट्स अबाउट वी एज सिटीजन्स. ये सिर्फ हिंदूज की बात नहीं है, ये चाहे हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, या फिर जैन्स हो, ये हर किसी का हक छीन रहे हैं. वी नीड टू स्टैंड एज वन, क्योंकि ये अभी इन लोगों के साथ हो रहा है, कल ये आपके साथ हो सकता है. तो लेट्स गेट मोर डीपर इनटू इट. जैसे कि मैंने बताया कि आवास योजना से कई लोगों को, कई बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को यहाँ मकान मिल चुके हैं. लेकिन सिर्फ यहीं पे इनकी साइकिल एंड नहीं होती है. ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कोई गवर्नमेंट की ज़मीन हो, जैसे रेलवे की ज़मीन हो, या फिर रोड की साइड्स में जो ज़मीन होती है वो, वहाँ पे ये लोग कुछ टाइम रहते हैं और उसके बाद क्लेम करने लगते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और हमें यहीं पे घर बनाना है या हमें यहीं पे रहना है. जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़ता है कि इस ज़मीन को वैकेट करवाएं और इनको कोई और घर दें. सिमिलर एक केस हुआ है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां पे रेलवे का एरिया इमिग्रेंट्स ने ले लिया, वहां पे रहने लगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इनको 4000 फैमिलीज को दान देनी पड़ी रेलवे की जमीन, विच इज अगेन सैडनिंग. 4000 फैमिलीज इलीगल encroachers थी. 4000 families, can you imagine? Not one, not two, not 100, 4000. कहाँ थी गवर्नमेंट जब ये 4000 लोग वहां पर इंक्रोच कर रहे थे लैंड? Where was the government then? क्या कर रही थी गवर्नमेंट? एंड ये सिर्फ जॉब नहीं ले रहे, ये सिर्फ जमीन नहीं ले रहे हैं, घर नहीं ले रहे हैं, ये और भी बहुत कुछ कर रहे हैं. ये दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं इंडिया में. आप ये देखिए 2018 में पुणे में एक 5 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स पाए गए थे जो अल कायदा टेररिस्ट ग्रुप की तरह काम कर रहे थे. और ये लोग, NIA का कहना है कि ये लोग इंडियन मुस्लिम्स को प्रोवोक कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं वायलेंट जिहाद के लिए. नॉट ओनली दैट, आप अगर कुछ सालों का डेटा उठाइए और देखिए कि जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए थे उसमें सबसे ज्यादा नाम किसके आए हैं? कौन थे वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? जिसमें जो न्यू कम्युनल वायलेंस हुआ था, कौन लोग अरेस्ट हुए थे सबसे ज्यादा? और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ये लोग गैंग रेप्स कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप्स कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इंडिया में. और सबसे बड़ी बात, शायद लास्ट स्लाइड में हमने एक चीज मिस कर दी कि बांग्लादेशीज हैव टॉप्ड क्राइम बाय फॉरेनर्स ऑन इंडियन सॉइल. NCRB का कहना है कि बांग्लादेशीज हैव टॉप्ड क्राइम्स ऑफ फॉरेनर्स ऑन इंडियन सॉइल. सबसे ज्यादा टॉप पे इनका नाम है बांग्लादेशीज का क्राइम करने में. और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके मोदी जी के मैनिफेस्टो में ये पॉइंट एड्रेस किया गया था कि इनका जो इन्फिल्ट्रेशन है उसके बारे में कुछ किया जाएगा. बट आई कांट जस्ट सी इट हैपनिंग. वो नहीं हो पा रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ हो रहा है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेट गवर्नमेंट्स तो फिर मैं हाथ ही जोड़ती हूँ इनके, क्योंकि ये बोल रही है कि हम शेल्टर देंगे सबको, चाहे वो अपने इंडियन सिटीजन्स को की लाइफ सेक पे लगा के ही क्यों ना हो. तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में, हु विल स्टॉप दिस?
We as Indian citizen needs to stop this. हम अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिकॉज आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन लोगों को बाहर निकालने में. गवर्नमेंट इज ओनली इंटरेस्टेड, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इट्स ओनली इंटरेस्टेड अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कि कैसे सिटीजन बढ़े और कैसे उनका वोट बैंक इंक्रीज किया जाए. तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट वी एज अ कम्युनिटी इंडियंस, एंड वी एज इंडियंस नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. इन चीज़ों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे हक के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप और मैं, हम जैसे लोग टैक्स दे दे करके इन लोगों को घर दे, ये मुझे मंजूर नहीं. अगर ये आपको मंजूर है तो ठीक है, बैठे रहिए ऐसे ही, लेकिन अगर नहीं तो आप भी आवाज़ उठाइए. That's all for today. We'll see you in the next video. Until then, bye-bye. Take care.